नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक जानकारी के साथ, कांग्रेस से जुड़ी हुई जानकारी। कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्षों की सूची अब पूरे तरीके से तैयार कर ली गई। केवल फाइनल मोहर इस पर लगना बाकी है, जिसका इंतजार हो रहा है। आज प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, लिस्ट सौंपेंगे। तो इस लिस्ट पर फाइनल मोहर का इंतजार हो रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह फाइनल हुई सूची कांग्रेस के संगठन न बनने के मर्ज की दवा बन पाएगी क्या? बड़ा सवाल यह भी है कि लिस्ट पर फाइनल मोहर का इंतजार, कांग्रेस का संगठन कितना तैयार है, जतन पर जतन कब बनेगा संगठन? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस के संगठन को लेकर, जो कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी उठाए जाते हैं। अब देखने की बात यह होगी, आज जब जिला अध्यक्षों की फाइनल हुई सूची मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे प्रभारी दीपक बाबरिया, उसके बाद फाइनल मोहर कब तक और हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कब तक? सबसे बड़ा सवाल यह है। संगठन को लेकर लगातार काम कर रहा हूं, यह बात दीपक बाबरिया कहते नजर आते हैं। और जमीनी स्तर पर अब कश्मकश जो है वो जद्दोजहद कांग्रेस के खेमे में और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे जैसे कालखंड बीतता जा रहा है, चुनाव पास आता जा रहा है, उस तरीके से कांग्रेस के खेमे में अब खलबली दिखने लगी है कांग्रेस में संगठन बनाने को लेकर। तो वहीं अब कांग्रेस का संगठन बनकर कब तक तैयार होता है, यह देखने की बात होगी। आज हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया लिस्ट सौंपेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को। जिला अध्यक्षों की लिस्ट है, अब इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे फाइनल मोहर लगाएंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष जो हैं वो बनाए जाएंगे, कांग्रेस की तरफ से बन जाएंगे। लेकिन देखने की बात होगी कि पूरा संगठन कब तक कांग्रेस खड़ा कर पाएगी। तो इस चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद शर्मा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर, सबसे पहले बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी, देखिए आज प्रभारी की मुलाकात है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, अध्यक्ष कांग्रेस के। किस तरीके से इस मुलाकात को देखते हैं? अब संगठन नए बनने के मर्ज की दवा बनती नजर आ रही है सूची। जी जी, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे प्रभारी जी ने जिस तरीके से ऑब्जर्वरों को नियुक्त किया था, कुछ हमारे स्टेट से भी और स्टेट से बाहर भी ऑब्जर्वर, उन्होंने जिले वाइज दौरा किया और हमारे प्रभारी जी को उसकी रिपोर्ट सौंपी, विस्तृत रिपोर्ट। और उस पर आकलन करने के बाद सभी नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी और तमाम बड़े नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद आज लिस्ट सौंपेंगे खड़गे साहब को। फिर खड़गे साहब उस पर गहनता से विचार विमर्श करने के बाद और एक समायोजित समावेश में फैसला होगा। तो जिला अध्यक्षों की सूची पहले जारी होगी, उसके बाद फिर हमारा ये विचार है, क्योंकि हमारी पार्टी बड़े परिवेश में काम करती है, तो कुछ कार्यकारी अध्यक्षों की जरूरत है, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, खंड अध्यक्ष की जरूरत है, और फिर प्रदेश की कार्यकारिणी भी एक व्यापक स्तर पर 200-250 लोगों की एक बड़ी कार्यकारिणी आएगी, ताकि सब लोग मिलकर के सरकार प्रदेश में बनाएंगे। जिस तरीके का अच्छा माहौल आज प्रदेश में है, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए संगठन की जरूरत थी, वो हम प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। ये खुशी की बात है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी और हरियाणा वासियों के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस ही ज्यादातर लंबे समय तक शासन देने वाली पार्टी रही हरियाणा में। ठीक है, और अच्छा शासन दिया। सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर रहते हैं सर आप हमेशा, की संगठन अभी तक नहीं बना है। अब एक ये जो जिस मुद्दे को लेकर निशाना साधते हैं आप, एक मुद्दा छीनने जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी से लगता है आपको बड़ी जल्दी? नहीं, दो चीजें हैं। हाँ जी, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी है जिसने जंग आजादी की लड़ाई भी लड़ी है, और हमारी एक कार्य प्रणाली है, हमारा चुनाव होता है। जैसे खड़गे जी निर्वाचित अध्यक्ष हैं, भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में तो जेपी नड्डा कोई निर्वाचित अध्यक्ष थोड़े नहीं है, अमित शाह भी अध्यक्ष रहे हैं, अडवाणी जी तक लेकर के ये तो नाम प्रपोज करते हैं 2 आदमी बैठ करके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे डेलीगेट्स बनते हैं, फिर डेलीगेट चुनाव करते हैं, फिर वो चुनिंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे खड़गे साहब। तो इन चीजों का बहुत फर्क है। हमारे यहाँ प्रक्रिया ये जो हमारे जो उदय भान जी वो भी चुनिंदा अध्यक्ष हैं पार्टी के, और उसके बाद भी जो प्रक्रिया है वो अध्यक्ष जी चाहते
करते, जिस तरह भाजपा में करते हैं, जो अध्यक्ष बन गया वो नीचे जिला प्रधानों की सूची सौंप के फाइनल कर देता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम यहाँ रायशुमारी होती है हमारे यहाँ। खड़गे जी ने जो हमारे प्रभारी जी की जो ड्यूटी लगाई, प्रभारी जी ने ऑब्जर्वर भेजे, वो रायशुमारी हुई है। रायशुमारी के बाद संगठन, ये कांग्रेस की प्रक्रिया है, क्योंकि हमने जंग आजादी के टाइम से लोगों के बीच के चेहरों को आगे लेके आते हैं हम। ये हमारी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, ये मैं मानता हूँ, और लंबी प्रक्रिया में लेट हो जाता है, क्योंकि रायशुमारी बहुत बड़ी 140 करोड़ की हमारी आबादी है और 10 साल हो गए कांग्रेस है। इतनी लंबी कांग्रेस के प्रक्रिया बारे में ये 10 कहा साल हो जाता है गए कि कांग्रेस हर जगह। नहीं, ये भी भ्रम है एक तरह से। 10 साल में एक चीज की एक हमारी कमी लगा लो आप उसको, ये एक व्यवस्था परिवर्तन। हमारे जो जिला अध्यक्ष की बजाय जिला कोऑर्डिनेटर रहे हैं, संगठन ऐसे ही काम कर रहा है। मैं आपके सामने रूबरू एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत हमारे लिए खुशी का विषय है। लगातार तीसरे हमारे प्रधान है जिनके साथ मैं आज प्रवक्ता काम कर रहा हूँ। अशोक तंवर जी के टाइम में, कुमारी शैलजा जी के टाइम और उदयभान जी के साथ। तो ये हमारा संगठन ही तो दिखाता है। मैं पिछले 8 साल से एक चेहरा है, आप देख सकते हैं, तो हम संगठन में तो काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जिला हमारे बिल्कुल हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल भी बने हुए हैं। सर, आज प्रदेश अध्यक्षों की सूची सौंपेंगे प्रदेश प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे को। किस तरीके से देखते हैं आप, अब जिस मुद्दे को लेकर निशाना साधा जाता है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस पर छिनने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में संगठन को लेकर जद्दोजहद तेज हो गई है। सर वसंत जी, आपको नमस्कार, बालमुकुंद जी को नमस्कार, और बालमुकुंद जी के साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं जो हरियाणा न्यूज देख रहे हैं सभी को नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ना ये प्रेरोगेटिव है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को या भारत की जनता को या हरियाणा की जनता को इसमें कोई रुचि है कि एक डूबता हुआ जहाज जिसको कांग्रेस बोलते हैं, जो जनता के मन से उतर चुकी है, जनता बार बार उसको नकार चुकी है, उसका संगठन कब बन रहा है, उसका अध्यक्ष कौन बन रहा है, इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने डिबेट पर मुझे आमंत्रित किया है और मुझसे सीधा ये सवाल पूछा है, और साथ साथ मैं आपसे पहले जंग आजादी और पता नहीं क्या क्या लेकर सुन रहा था, तो इसलिए जरूर ये बताना चाहूंगा कि इनके जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो विदाउट कोऑर्डिनेशन होते हैं। कल भी जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई गई, कल ही उसको लेकर इनके प्रभारी ने कहा कि उसको लेकर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की, यानी जिन कोऑर्डिनेटर्स को बनाया उन कोऑर्डिनेटर्स को लेकर भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की गई। और आप क्योंकि बार बार ये मर्ज की दवा की बात कह रहे थे, तो मर्ज बढ़ता गया, ज्यों इलाज करते रहे, इनका इस प्रकार की स्थिति हो रही है। कांग्रेस की स्थिति जो है बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस का जिस प्रकार का एक नेतृत्व है, देखिए, हालांकि इनको इनके हाल पर छोड़ दें तो ये अपनी, मतलब कहते हैं, ये अपनी जो है लाइफ पूरी कर चुके हैं, लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है। इनका जिस प्रकार से अयोग्य वंशवादी नेतृत्व है, आलसी नासमझ फूहड़ नेता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, जो 50 साल तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। उनकी किताब से मैं, उनकी पुस्तक से बोरो कर रहा हूँ ये शब्द मैं, आलसी नासमझ फूहड़ नेता। जनता इनको छोड़ चुकी है, विचारधारा इनकी कभी रही नहीं और नेतृत्व निकम्मा है। अब मुझे जरा जंगी आजादी पर इनकी जरूर बोलने दो, क्योंकि इन्होंने जंगी आजादी पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की। जिस पार्टी के संस्थापक ऑक्टेवियो ओ ह्यूम सर्विंग अंग्रेजी अधिकारी थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू हुई थी या अंग्रेजों के लिए बनी थी? अगले उनके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल अंग्रेजी अधिकारी थे, वो इनके कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष के अगले अध्यक्ष थे। वेल्फ्रेड वेब इनके उससे अगले अध्यक्ष थे। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन ये उनके अगले अध्यक्ष थे। और विलियम बर्डन तक दोबारा जब मिली 1910 तक, यानी जिसके पहले 25 सालों में 6 अंग्रेज सर्विंग अधिकारी अध्यक्ष रहे हों, वो यहां पर आकर तमाशा करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और कितने वर्षों तक इन्होंने प्रयास किया। जंगी आजादी में एक भी कांग्रेसी को, मैं फिर से कह रहा हूं, अंग्रेजी रिकॉर्ड कहते हैं कि मैं बात पूरी कर दूं फिर जवाब लीजिएगा। अंग्रेजी रिकॉर्ड कहते हैं कि 13,500 भारतीयों को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया। एक भी कांग्रेसी को कोई फांसी हुई तो उसका नाम बता दे मेरे कांग्रेस के मित्र। और मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि इनके यहां पर नियुक्तियां हो रही है, इनकी भी नियुक्ति होगी। 1,27,000 लोगों को काला पानी की सजा हुई, एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा हुई तो बताओ ये किस प्रकार की जंग आजादी लड़ रहे थे। कि नेहरू के एडमिना के बड़ी बड़ी तस्वीरें हम देखा करते हैं। विधु रावल जी, देखिए, जंग आजादी की बात तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा है उस पर आप रोक देते उनको, आप उनको रोक देते। उन्होंने निरंतर बार बार जंग आजादी को इन्वोक किया। ठीक है, जवाब आपका ले लेंगे विधु जी, जो सवाल आपका है वो जवाब हम जरूर ले लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा है
इस चर्चा का, वो कांग्रेस का संगठन है। एक मिनट जवाब दे दीजिए बाल मुकुंद जी। बिल्कुल एक सेकंड में जवाब आ जाएगा। ठीक है, कांग्रेस थी तो कांग्रेस की वजह से दंगे आजादी डिले हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विदु जी, जवाब ले लेते हैं जी। बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी बोलिए। जिस तरीके से शासन, जिस तरीके, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई। बाल मुकुंद जी आप बोलिए। सुन तो लीजिए, आप इनको चुप कराइए। ठीक है, ये इसीलिए चुप नहीं होंगे क्योंकि इनको पता है कि बहुत कड़क जवाब आएगा और देश की जनता और प्रदेश की जनता सुनेगी। अरे सुन तो ले मेरे भाई, आप सुन तो ले। अरे सुन लो, अरे सुन तो लो अब जी, बताइए बताइए। आपकी लड़ाई तो सुभाष जिस तरीके से देश आजाद हुआ, अंग्रेज बीच में ना बोले जी। बाल मुकुंद जी जरा ऑडियो लेवल कम कर दीजिए जी। बाल मुकुंद जी देखिए, कांग्रेस के संगठन पर हम रहते हैं। आजादी, जंग आजादी को लेकर आपने बात की, उसे लेकर सवाल किया, अब आप जवाब देंगे। ये चर्चा फिर इसी दिशा में चलती रहेगी सर। अभी फिलहाल हरियाणा की जनता के लिए आप कहते हैं कि कांग्रेस सर 30 सेकंड। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए सर। आजादी की लड़ाई में 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। जिस पर होता है शासन, अंग्रेज पर हुआ शासन, भारतीयों ने राज किया। चलिए ठीक है, चलिए अभी फिलहाल बात बिल्कुल आप कहते हैं कि हरियाणा में जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में आज देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अगर बात करें तो। सर जनता ये भी देख रही है कि अभी तक संगठन बना नहीं है, सरकार बनाने की बात करते हैं, किस तरीके से विश्वास किया जाए कांग्रेस पर? प्रदेश में ज्यादा शहर में ये दर्शाता है जैसे 2000 से 14 तक लगातार 10 साल हमने शासन किया। बीजेपी तो पहली बार 2014 में शासन में आई है। अच्छा। इससे पहले 2-3 साल का समय छोड़ दिए चौधरी देवीलाल जी का, कांग्रेस ही लगातार सत्ता में रही है। और एक बात, 15 साल के आसपास चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर हैं, 15 साल के आसपास चौधरी बजलाल चीफ मिनिस्टर हैं, 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर हैं। जितना इनका टोटल कार्यकाल है, इतने तो हमारे 3-4 मुख्यमंत्री अकेले रहे हैं। चौधरी बजलाल जी को देखो, वो 15 साल मुख्यमंत्री हैं, चौधरी बंसीलाल 15 साल मुख्यमंत्री, राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद भी जनता ने 2019 में बीजेपी को चुन लिया। मुख्यमंत्रियों की नहीं चुने, आप बैसाखियों पे है, गलत बात। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बीजेपी की सरकार नहीं है यहाँ सर, गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार है। सर सुनिए मेरी बात आप सुनिए। जनता की अगर बात करें तो जनता 2024 में भी जनता के हाथ में फैसला होगा। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, संगठन अब तक आपका बना नहीं है। संगठन को लेकर तमाम दावे 10 साल से करते आ रहे हैं आप। सूची तैयार है, अभी तक संगठन बना नहीं है। बीजेपी की तरफ से जवाब लेते हैं प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ बने। प्रोफेसर साहब जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो बहुत समय से थी, बीजेपी तो 2014 में आई है। यही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसी की जिम्मेवारी आपकी। मैं बाल मुकुंद जी, ये सरकार बैसाखियों की सरकार है। 2019 में सत्ता में नहीं आई भाजपा। ठीक है, आपकी बैसाखियों सुनो भाई, सुनो। आपकी केंद्र में भी जो 2004 से लेकर 14 तक सरकार चल रही थी, बैसाखियों पर थी। लेकिन मुझे उस सरकार से कोई ज्यादा लेश नहीं है जो आपकी 2009 से 2014 तक की सरकार चली थी। जब 2005 में कांग्रेस की 67 सीटें आई थी, अगली बार जनता के बीच में गए तो 67 से सीधा 40 रह गई थी। वो बैसाखियों की भी सरकार नहीं थी, वो नाजायज सरकार थी। और ये नाजायज शब्द भी मेरा नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का शब्द है, क्योंकि उस कोर्ट की प्रोसीडिंग इतनी लंबी हुई। बाल मुकुंद जी आप तो पुराने प्रवक्ता है, आप तो जानते हैं सारी बात को, कि जब सरकार पूरी हो गई थी उस समय कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार थी, ये जो हजका को तोड़कर बनाई गई थी, उसको नाजायज शब्द, इलिसिट, इस शब्द का प्रयोग किया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, विदु रावल ने, भाजपा ने नहीं किया। तो आपने नाजायज एक सरकार चलाई थी, जनमत आपके साथ नहीं था। बैसाखियों की जहां तक बात है तो गठबंधन को आप बैसाखियां कहते हैं, पोस्ट पोल अलायंस को कहते हैं, तो आपने तो सैकड़ों सरकारें ऐसी चलाई हैं, हमेशा बार चलाई हैं, अब भी चल रही हैं। जनमत मिला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के और जो अपने फडणवीस जी के पोस्टर पर हमने सरकार बनाई, और उसके बाद आप शिवसेना को ले उड़े, उनका मुख्यमंत्री बना दिया। मधु कोड़ा अकेला एकमात्र छत्तीसगढ़ का जो एमएलए था, आजाद एमएलए था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आज तक बेचारा जेल में है। इतने घोटाले किए। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि आप जनता को विवेकहीन ना मानिए।
कभी कभी जंग आजादी तक पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि लोगों को पता ही नहीं, लोग पढ़ते नहीं है, चलिए ठीक है, लोग जानते नहीं, आप जो झूठ परोस के देंगे आपकी मान चलिए ठीक है। कभी आप यहाँ पर हरियाणा को लेकर मेरे पास जो जानकारी है, प्रधानमंत्री उससे ज्यादा जेल में रहे हैं, आप एक नाम करें। विदु रावल जी, बिल्कुल विदु रावल जी, एक सवाल ले लेते हैं, बिल्कुल एक सवाल ले लेते हैं बाल मुकुंद जी से। सवाल ये बाल मुकुंद जी, आज के मेरा एक वाक्य रह गया, ठीक है बताइए। एक वाक्य मेरा पूरा करने दीजिए, उसके बाद बाल मुकुंद जी से ले लीजिए। मेरा आखिरी वाक्य है, ये बाल मुकुंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं सुन रहे हैं कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष जैसे प्रदेश में है, ऐसे जिले में भी इनके कार्यकारी अध्यक्ष हों। अभी फिलहाल इनकी जो बैठकी होती है उसमें जिस प्रकार से जूतम पदार होता है, लठम लट होती है, धक्का मुक्की होती है, खिंचम खिंचाई होती है, मेरे पास पूरी जानकारी इन बाल मुकुंद जी जैसे भाइयों ने दी है कि ये 4 जिले में भी ऐसे ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। और आगे क्या होगा, वो कार्यकारी अध्यक्ष बैठक से पहले अपने समर्थकों को बोलकर आएंगे कि भाई सब आना, लठ लेकर आना, वहां जूतम पजार भी होगी हर बैठक में लठम लट भी होगी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बाल मुकुंद जी, देखिए जिला कार्यकारी और मंडल अध्यक्ष को लेकर जब जद्दोजहद होगी तो भी क्या गुटबाजी देखने को मिलेगी, जो कि जिला अध्यक्षों को लेकर जब ऑब्जर्वर गए थे जब देखने को मिली थी? नहीं, गुटबाजी कांग्रेस में ना कभी थी ना रही। एक चीज का फर्क है कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में, ये जो भाजपा के प्रवक्ता भी जैसे बोल रहे थे, विदु रावल जी जवाब ले लेते हैं एक बार, विदु रावल जी एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा जी। और राहुल गांधी कह गए थे कि एक मोहब्बत जी से निवेदन करता हूँ। विदु रावल जी आप एक बार बात ले लेते हैं, उसके बाद आपकी तरफ वापस लौटूंगा। बीच में कम बोले, मैं नहीं बोलता। ठीक है, बताइए बाल मुकुंद जी, आप बात रखिए, उसके बाद विदु रावल जी की तरफ बढ़ेंगे। हम हमारी पार्टी जी हम जनाधार के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। ये जो बीजेपी है लोग मानते हैं, तो लोग इनका ये जो लोग है, ये संगठन अलग तरह का इनका है, हमारा जनाधार। अब मेरे साथ अगर मैं कार्यकारी अध्यक्ष बनना चाहता हूं, मैं अपने 150 से 200 400 500 लोगों को लेके जाऊंगा। वो दूसरा बनना चाहता है, वो 200 400 500 लोगों को लेके जाएगा। तो जो समावेश होगा सभी लोगों का, एक तरह से मेले जैसा उत्सव होता है। और आपको मेले की परिभाषा हरियाणा में मैं बता दूं, लोग खुशी से जाते हैं, ढोल नगाड़े लेके जाते हैं, अपने अपने जयकारे लगाते हैं, नारे लगाते हैं। सर अपने अपने जयकारे तो लगाते हैं, अपने अपने नेता को मजबूत करने का काम तो सभी कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता को काम, बिल्कुल पार्टी के दूसरे नेताओं को कमजोर करने की बात भी आपके कार्यकर्ता करते हैं। सर बाप बेटे की नहीं चलने देंगे, ये भी कार्यकर्ता कहते नजर आए, इस बात के नारे भी लगे, बाप बेटे की नहीं चलने देंगे, इसका क्या संदर्भ देंगे आप? वो लगे, वो भी क्यों लगे? हाँ। इसका संदर्भ ये है, हाँ। जैसे हम जाते हैं ना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, इस तरीके से नारे लगाते हैं। और जो अपना जो प्रधान बनाना होता है, बाल मुकुंद शर्मा जिंदाबाद, जिसका भी नाम लेते हैं वो, उसके बीच में एक आध आदमी ऐसा असामाजिक तत्व आया, या किसी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे बाल मुकुंद जी, सैकड़ों की संख्या में, करनाल में देखने को मिला, कई जगह देखने को मिला, 5 से 6 जगह। बेटे ही नहीं है, जिनके बेटे नहीं है, जिनके बेटे नहीं है वो बाबू बेटा का नारा कैसे लगा देंगे? जिनके बेटे होंगे वही तो बाबू बेटे का नारा। अब जिनके बेटे ही नहीं है वो बाबू बेटे का नारा कैसे लगा सकते हैं? बेटे उस समय पूरे हरियाणा ने तस्वीरें देखी थी, पुत्रों से पड़पोतरों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उस समय पूरे हरियाणा ने तस्वीरें देखी थी कांग्रेस की क्या स्थिति थी। एक नेता के कार्यकर्ता दूसरे नेता के खिलाफ नारेबाजी, मुर्दाबाद तक के नारे लगाते नजर आए। सर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सरकार बनाने की बात करते हैं, मुर्दाबाद नारे लगाने से तो ये दिखता है कि बहुत जोश है कार्यकर्ताओं में। अच्छा, जोश है ना कार्यकर्ताओं में। अब जिनके बेटे नहीं होंगे क्या पता बेटों के बारे में? कार्यकर्ता दूसरे नेता के कार्यकर्ता के सर तक फोड़ देते हैं हरियाणा कांग्रेस के, ये देखने को मिला। तो बाल मुकुंद जी आपको भी पता है, किसी ने नहीं पता आपको भी है, बिल्कुल हाथापाई हुई थी, आप ही के नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हुई थी जब जिला अध्यक्षों को लेकर ऑब्जर्वर तक के गो बैक के नारे लगाए गए थे। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाने को लेकर कौन से उत्साह का नाम आप देंगे सर? ऑब्जर्वर गो बैक के नारे को कौन से उत्साह का नाम देंगे आप? पैर के नीचे पैर आ गया था, भीड़ थी पैर के नीचे पैर, तो सर अब आप लेके आ रहे हैं। भीड़ इकट्ठा थी, पैर के नीचे पैर आ गया, फिर वो गिर गए सारे कार्यकर्ता, इसलिए हो गया ये। अच्छा, वो गिर गए कार्यकर्ता आपस में, पैर के नीचे पैर आने से कार्यकर्ता एक दूसरे ऊपर गिर गए। गुत्थम गुत्था नहीं होते, वो एक दूसरे ऊपर गिर गए। वो भीड़ ज्यादा थी ना जी, वो मेरा प्रदर्शन फोटो कैसे उतार लो, बहुत कॉमेडी हो गई। हाँ, पैर थी, पैर के नीचे पैर आके गिर गए कुछ लोग। चलिए ठीक है, जवाब बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठीक है, विदु रावल जी बात रखिए।
देखिए, मैं ये मानता हूँ बाल मुकुंद शर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक हैं। मुझे जितने भी कांग्रेसी प्रवक्ता मिले उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं और केवल आज की डिबेट को एविडेंस बनाकर कांग्रेस पार्टी को फिर से जो है बाल मुकुंद जी को अपना प्रवक्ता फिर से बनाना चाहिए। केवल आज की डिबेट देखिए, कितना मुश्किल विषय कितनी खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं। इन्होंने कहा उत्सव का माहौल होता है, इन्होंने कहा जिस प्रकार मेला होता है, इन्होंने बताया ढोल नगाड़े लेकर जाते हैं, एक बात बताना भूल गए, लठ भी लेकर जाते हैं और किस प्रकार से चिल्लाते हैं। एक गाना है गोविंदा की फिल्म का, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़कर। ये लोग जो है शैलजा शैलजा, प्रियंका प्रियंका, सोनिया सोनिया और राहुल राहुल चिल्लाते हैं और कुर्ता फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं। बापू बेटा गो बैक, कुर्ता फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं। दिक्कत यह है खुद का कुर्ता नहीं फाड़ते, अपने सामने वालों के कुर्ते फाड़ते हैं। एक सवाल तो उठता है, इस प्रकार से कुर्ते की भी सेल बढ़ जाती है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की बात तो पूरी करने दीजिए ना सर प्लीज। मैं तो इंतजार कर रहा था ना, आपने रोक दिया था, मैं चुप हो गया। बताइए। बाल मुकुंद जी ने बिल्कुल ठीक, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए और किस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना सुंदर काम है। कुर्ते फाड़ कर आते हैं और फिर हॉस्पिटल्स भी भर जाते हैं क्योंकि पैर के ऊपर पैर आ जाता है और फिर स्टैम्पेड हो जाती है और लोग गिर जाते हैं। ठीक है विद्युत जी, समय की कमी थी कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, काम किए गए बीजेपी की तरफ से भी। 2019 में आके गठबंधन की जरूरत पड़ गई आपको, कांग्रेस का तो जनाधार 2019 में बढ़ता नजर आया। विद्युत जी नहीं, देखिए मैं आपको असल बात बताता हूं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी 2014 में हरियाणा की पहली पार्टी बनी, नॉन कांग्रेस पार्टी, जो अपने बूते सरकार बना पाई। अब तक कभी भी बिना गठबंधन के कोई सरकार नहीं बन पाई थी। प्री पोल अलायंस की बात कर रहा हूं। 19 तक आते आते हमने एक और रिकॉर्ड बनाया, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जिसने लगातार 2 बार रिपीट किया। 24 तक आते आते तीसरा रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज तक कभी हरियाणा के अंदर कोई भी सरकार, कांग्रेस की भी कभी रिपीट नहीं हुई 3 बार। हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड है। हमारा जनाधार निरंतर बढ़ रहा है। कांग्रेस की 67 सीटों से 40 हो गई। हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, झूठे षड्यंत्र किए, इसके बाद भी हमारी 47 से केवल 40 आई। और आज जिस प्रकार से हमारा प्रदेश से लेकर जिला, जिले से लेकर मंडल, मंडल से लेकर शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से नीचे जिस प्रकार बूथ का हमारा संगठन है, इनके जिले के अध्यक्ष 10 सेकंड में बात करेंगे। संक्षिप्त फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट बाल मुकुंद जी। बिल्कुल बाल मुकुंद जी, विधानसभा दर्श, विधानसभा हमारे संगठन देखिए आप, हमारे पन्ना, हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है और संगठन तैयार है। अभी आज सूची सौंप देंगे, जिला प्रधान बन जाएंगे, फिर ब्लॉक प्रधान, कार्यकारी प्रधान और फिर प्रदेश कार्यकारिणी, और सारा संगठन तैयार के बाद हम चुनाव में जाने की तैयारी में 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और 80 से ज्यादा विधानसभा। शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रहे, कांग्रेस नेता प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों का हरियाणा न्यूज को समय देने के लिए। अब देखने की बात होगी कि 2024 में क्या कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ उतर पाएगी जितनी मजबूती को लेकर सरकार बनाने के दावे करती है। बहरहाल पूरा खेल 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जनता की उंगलियों पर, जनता जनार्दन, जनता का फैसला होगा किस पर मोहर लगेगी और किसे नकार दिया जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, बहस में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।